अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं। आइए इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। डेटाबेस क्या होता है? फाइल्स या डाटा सेट्स जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हों, उनका मजमूआ डेटाबेस कहलाता है। अब इसमें जो फाइल्स होती हैं, उन तमाम फाइल्स या हर एक फ़ाइल इसमें से उसमें एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ या ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इन फाइल्स को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि इसे आप आसानी से उसमें मौजूद डाटा, यूज़र्स का डाटा आप आसानी से देख सकें जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखें कि इसमें फ़ाइल्स का मजमूआ और फाइल्स डिफरेंट कैसे होती हैं, इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक बैंक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बैंक में आपको पता है कि ज़्यादातर दो किस्म के ही जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, एक होता है हम कहते हैं सेविंग अकाउंट्स होता है और एक करंट अकाउंट्स होते हैं। अब देखें सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स ये दो किस्म की फ़ाइल्स होंगी। अब ज़ाहिर बात है कि जो जिस बंदे का सेविंग अकाउंट है उसकी जो अलहदा इंफॉर्मेशन होगी वो सेविंग अकाउंट की फ़ाइल्स में होगी, और जो करंट अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट के यूज़र्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर बात है करंट अकाउंट्स की फ़ाइल्स में होगी। इसी तरह जो लोग लोन्स ले रहे हैं उनकी एक अलहदा फ़ाइल बन जाएगी। अब लोन्स में आगे मुख्तलिफ़ काइंड्स आ जाती हैं, जैसा कि ऑटोमोबाइल लोन्स है, कोई कार लेने के लिए यानी कि ले रहा है लोन, तो उसकी अलहदा उस यूज़र की अलहदा फ़ाइल बन जाएगी उस पर्सन की। अगर कोई घर बनाने के लिए, घर के लिए लोन लेता है, होम लोन जिसे हम कहते हैं, वो लेता है तो उसकी अलहदा से फ़ाइल बन जाती है। इस तरह कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से लोन लेता है, उसकी फ़ाइल अलहदा होगी, ज़ाहिर बात है। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स बन जाती हैं। और उसके अलावा बैंक में क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन के बारे में जो यानी कि उनके जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनकी अलहदा एक फ़ाइल होती है। अब देखें कि बैंक के अंदर जो है हमारे पास सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, मुख्तलिफ लोन्स जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके इंफॉर्मेशंस, उनके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की फ़ाइल्स, ये तमाम जो हैं तो डिफरेंट फ़ाइल्स। तो ये इन सब का मजमूआ हम इसे डेटाबेस कह देते हैं। अब देखें कि ये डेटाबेस की डेफिनेशन में क्या था कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, यानी कि लॉजिकली रिलेटेड डाटा जो फाइल्स का होगा तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। अब देखें कि बैंक की हमने एग्जांपल ली, इसमें सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, मुख्तलिफ लोन्स के जो कस्टमर्स थे या उनके क्लाइंट्स थे, पर्सनल लोन्स और क्लाइंट के, ये तमाम फाइल्स के हैं, डिफरेंट फाइल्स हैं, लेकिन इनका आपस में लॉजिकली एक रिलेशनशिप है। देखें वो कैसे लॉजिकली रिलेशनशिप है। अब आप देखें कि फ़र्ज़ करो एक बंदे ने अपना करंट अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, वो उसमें ट्रांजैक्शन करता है, पैसे जमा करवाता है, पैसे रिसीव करता है, उसके पास कुछ पैसे पड़े भी होते हैं। तो फ़र्ज़ करें वो कहता है बैंक वालों को कि भाई मुझे होम लोन, मुझे घर बनाने के लिए एक लोन चाहिए, ठीक है। अब उनके पास वो करंट अकाउंट में भी उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, करंट अकाउंट वाली फ़ाइल में भी कि इस बंदे का करंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन जब वो घर या ऑटोमोबाइल कार के लिए लोन ले लेता है तो उसकी अलहदा एक फ़ाइल बन जाती है, ठीक है। तो वो जो फ़ाइल अलहदा बनती है, अब देखें उसका लोन की फ़ाइल का उसके करंट अकाउंट के साथ लॉजिकली रिलेशन होता है। कैसे? क्योंकि उसका पहले करंट अकाउंट था। ऐसे नहीं हो सकता कि बैंक ऐसे नहीं करता कि उसके पास उसका किसी पर्सन का अकाउंट ना हो और वो डायरेक्ट कहे जी मुझे कार के लिए लोन चाहिए तो आप मुझे लोन दे दें। तो ऐसे कोई भी बैंक लोन नहीं देता। बैंक उस वक्त लोन देता है जब किसी, अब वो सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही लोन देता है, यानी जब किसी बंदे का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या किस तरह का कोई अकाउंट ओपन हुआ होगा तो वो उसको फैसिलिटी देते हैं भाई कि आप होम लोन ले सकते हैं, आप कार लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोन ले सकते हैं। तो अब देखें पहले करंट अकाउंट था, उसकी इन्फॉर्मेशन करंट अकाउंट के अंदर मौजूद थी। करंट अकाउंट खोलने के बाद फिर उसने बैंक वालों से अप्लाई किया कि मुझे होम लोन चाहिए या कार लेने के लिए लोन चाहिए। अब उसने जब कार लेने के लिए लोन उसका एक्सेप्ट हो गया तो उसकी अलहदा फाइल बन गई कि भाई ये इसका करंट अकाउंट भी है और इसने लोन भी लिया हुआ है, अब इसने इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करवानी है। अब देखें लॉजिकली रिलेशनशिप कैसे हुआ कि करंट अकाउंट के साथ उसका अटैचमेंट होगी कि भाई जिस बंदे का जो करंट अकाउंट है इसने लोन भी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिकली रिलेशनशिप है।
तो इसे हम कहते हैं कि ये डेटाबेस है और इसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप। अब वो तो एक कस्टमर की बात हो रही, इस तरह हो सकता है सैकड़ों हज़ारों लाखों कस्टमर्स होंगे जिनके करंट अकाउंट भी होंगे, सेविंग अकाउंट भी होंगे, उन्होंने होम लोन भी लिया होगा, उन्होंने ऑटोमोबाइल लोन भी लिया होगा, इस तरह उनके ATM कार्ड्स का भी उनकी अलहदा फाइल्स बन रही होंगी। तो ये ज़ाहिर बात है कि एक बंदे ने जो भी काम उस बैंक से किया होता है तो उसकी अलहदा इन्फॉर्मेशन, अलहदा फाइल्स बन जाती हैं। तो देखें कि अब डेटाबेस सिस्टम फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करता है। अब फैसिलिटीज़ में आ जाता है कि एडिंग न्यू फाइल्स टू डेटाबेस। ज़ाहिर बात है कि डेटाबेस, आप देखिए बंदे ने का करंट अकाउंट है, ठीक है, अब उसने जब नया अकाउंट लिया है लोन बनाने के लिए, लोन लेने के लिए सॉरी, तो क्या होगा कि वो ज़ाहिर बात उसकी एक अलहदा फाइल बन जाएगी, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी वो फाइल। तो डेटाबेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें आप न्यू फाइल डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद और फैसिलिटी क्या है इसमें कि इंसर्ट डाटा, यानी पहले से मौजूद आपकी फ़ाइल है उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट्स के बाद ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास पहले आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है, आपने एक लोन ले लिया, ठीक है, उसके अंदर उसी के अंदर आपका डाटा इन हो गया कि भाई इसका करंट अकाउंट भी है, इसमें और डाटा इंसर्ट कर दें भी इसने कार लोन का लोन भी लिया हुआ है, इसमें एक और डाटा इंटर कर दें भी इसने होम लोन भी लिया हुआ है। फिर जब वो ट्रांजेक्शन यानी पैसे जमा करवाता है तो फिर इंटर डाटा हो जाता है, फिर फलां डेट कुछ ने इतने पैसे जमा करवा दिए, अगर पैसे निकलवा लिए तो फिर वो कहता है कितने पैसे यानी इसमें से माइनस कर दे, तो इससे हम कहते हैं डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल। तो उसकी फाइल से डाटा डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं होता, उससे माइनस हो जाता है, डाटा अपडेट रहता है, ठीक है। तो अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाता है कि मेरे अकाउंट में बताएं जी मेरे अकाउंट में कितनी रकम जमा है, या कोई अपनी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट लेने चाहता है, तो उसे हम कहते हैं रिट्राइविंग डाटा, यानी डाटा रिट्राइव हो रहा है। जो ही आप ATM फ़र्ज़ करें आप डाटा ATM मशीन में अपना ATM डालते हैं तो वो फ़ौरन आपके बता देता है, आप जब पासवर्ड वगैरह इंटर करते हैं तो बता देता है कि अब आपके पास इतने पैसे आपके बैंक में मौजूद हैं, इतने यानी आप एक वक्त की इतनी लिमिट है, इतने निकलवा सकते हैं। तो उसे हम जो डाटा आपको ATM मशीन पे शो कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं रिट्राइविंग डाटा, यानी डाटा आपको शो हो रहा है। उसके अलावा फ़र्ज़ करें आपका एड्रेस चेंज हो गया है या आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, कहीं दूसरी जगह जॉब करने लग गए हैं, तो वो डाटा आपने बैंक से अपडेट भी करवाना होता है, तो वो समझ लो वो डाटा अपडेट हो रहा है। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप एक बैंक से अपना अकाउंट ख़त्म करवा रहे हैं तो आपका डाटा वो डिलीट कर देते हैं, आपका डाटा डिलीट हो गया, या उसे हम रिमूव करना भी कह देते हैं। तो ये डाटाबेस जो है ये हमें ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को रिट्राइव यानी देख सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, यानी अपना एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं, अपने अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, उसके अलावा आप अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटी जो है डाटाबेस सिस्टम सिर्फ बैंक की नहीं बल्कि तमाम एजुकेशन सिस्टम, बल्कि नादरा जहाँ भी है आपका डाटा वगैरह मौजूद है तो वो तमाम जहाँ पे भी डाटाबेस सिस्टम होता है वो आपका ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डाटा। तो ये आज का हमारा लेक्चर सिर्फ ये इतना ही था, डाटाबेस सिस्टम और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में था। इंशाल्लाह इससे आगे हम डाटाबेस सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड बेस सिस्टम है उसके बारे में इंशाल्लाह तफसीलन पढ़ेंगे।